आका, शहर में एक निहायत खूबसूरत औरत आई है, उसे यहाँ लेकर आओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इम्तिहान की इंतहा क्या होती है? क्या कभी आप ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहां दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर ना आए, जहां चारों तरफ सिर्फ तपता हुआ सहरा हो, तपती हुई रेत हो और पास सिर्फ एक छोटा सा प्यासा बच्चा? आज हम एक ऐसी अजीम हस्ती की दास्तान पर बात करेंगे जिनका सब्र क़यामत तक के लिए इंसानियत के लिए एक मिसाल बन गया। माँ की ममता और अल्लाह पर तवक्कुल क्या होता है, ये हमें हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीखने को मिलता है। मक्का की वो बेआबो गया वादी जहां ना कोई दरख्त था, ना पानी का एक कतरा। एक तरफ नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास थी और दूसरी तरफ एक माँ की बेचैनी। लेकिन इस बेचैनी में भी एक ऐसा यकीन था जिसने तारीख बदल दी। हजरत हाजरा का वो जुमला कि मेरा रब हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, आज भी ईमान वालों के दिलों को तड़पा देता है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो इसी अजीम दास्तान को एक बिल्कुल नए और मुनफर्द अंदाज में पेश करती है। अक्सर हम छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, लेकिन ये कहानी हमें सिखाएगी कि जब सब साथ छोड़ दें तब अल्लाह कैसे रास्ते निकालता है। मैंने जब ये वीडियो देखी तो मेरे दिल पर एक गहरा असर हुआ। तो चलिए टुवर्ड्स इटर्निटी उर्दू की ये मुकम्मल वीडियो मिलकर देखते हैं और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की इस पूर असर दास्तान से सबक हासिल करते हैं। मुलाहिजा फरमाइए। आका, शहर में एक निहायत खूबसूरत औरत आई है, उसे यहाँ लेकर आओ। और सारा। फिरौन ने तकब्बुर से उन्हें सर से पांव तक देखा। जैसे ही उसने उनके करीब जाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो यूं लगा जैसे किसी गैबी ताकत ने उसके हाथों को रोक दिया हो। फिरौन ने बार बार कोशिश की, हर बार वही हुआ जो पहले हुआ था। उसे एहसास हो गया कि ये कोई आम औरत नहीं है। तुम्हारा रब ताकतवर है, अल्लाह से दुआ करो कि मेरे हाथ छोड़ दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। चनाचे सारा ने दुआ की और फिरौन के हाथ आजाद हो गए। जो कुछ अभी हुआ था वो उसकी समझ से बाहर था। उस जालिम हुक्मरान ने शदीद बेचैनी महसूस की। वो जानता था कि उसे अपनी इस संगीन गलती की तलाफी करनी होगी। और उसका तोहफा महल की वफादार खादिमा हाजरा थी, जो महल के शाहाना दरवाजों के पीछे खामोशी से बैठी थी। जी हाँ, वो अजीम तोहफा जो फिरौन सारा को देने वाला था वो खुद हाजरा थी। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की साथी इस्माइल अलैहिस्सलाम की पनाहगाह और उस तहजीब का बुनियादी किरदार थी जो सहरा के बीचों बीच परवान चढ़ी। ये एक ऐसी माँ की दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसने अपने बच्चे के लिए नाकाबिले तसव्वुर मुश्किलात का सामना किया। हाजरा अलैहिस्सलाम की कहानी। ये वीडियो सीरीज मुस्तनद इस्लामी ज़राए से लिए गए सैकड़ों हवालों पर मबनी है। AI से तैयार करता तमाम बसरी मनाजिर मुस्तनद मुस्लिम उलमा के मशवरे और इस्लामी हिदायत की रोशनी में तैयार किए गए हैं। सबसे पहले हम माजी की गहराइयों में एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद खड़ा था, एक मुतकब्बिर हुक्मरान जो खुदाई का दावा करता था और अपनी सल्तनत पर जुल्म के साथ हुकूमत करता था। नमरूद ने खुद को खुदा करार दिया और अपने लोगों को बुतों के सामने सजदा करने पर मजबूर किया, और जिस किसी ने भी उसके हुक्म के खिलाफ जाने की जुर्रत की उसे आग और तशद्दुद की सजा दी गई। अगर तुमने नमरूद के अहकामात पर अमल ना किया तो तुम्हारे साथ यही कुछ होगा। दूसरी तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो अभी एक बिल्कुल नौजवान थे, अपनी पूरी कौम के खिलाफ अकेले उठ खड़े हुए। उन्होंने बुत परस्त माशरे को चैलेंज किया, सच्चाई का दिफा किया और आग में डाले जाने के लिए भी तैयार हो गए। और इस मुश्किल सफर के दौरान अगर कोई हमेशा उनके शाना बशाना खड़ा रहा तो वो उनकी प्यारी बीवी सारा थी। गुजरते सालों में वो बहुत सी मुश्किलात से गुजरे, मगर उन्होंने कभी अपने ईमान को नहीं छोड़ा, क्योंकि सारा न सिर्फ उनकी बीवी बल्कि एक ऐसी साथी भी थी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिशन के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ थी। फ़लस्तीन में क़हत की वजह से उन्होंने मिस्र में पनाह ली।
उन्हें सिर्फ एक रोटी और सर छुपाने के लिए जगह की उम्मीद थी, मगर उनका सामना भूख से कहीं ज्यादा बड़ी मुश्किल से हुआ। उनकी आजमाइश उस चीज से हुई जिसका उन्हें वहमो गुमान भी न था, यानी सारा की खूबसूरती से। ये चर्चा इतना फैला कि फिरौन ने भी उनकी खूबसूरती के बारे में सुन लिया। आका, शहर में एक निहायत खूबसूरत औरत आई है, उसे यहाँ लेकर आओ। जब जालिम फिरौन को खबर मिली कि एक इतनी खूबसूरत औरत उसकी रियासत में दाखिल हुई है, तो उसने अपने आदमी भेजे और कुछ ही देर बाद सारा ने खुद को महल की सर्द दीवारों के पीछे पाया। ऐ मेरे रब, अगर मेरा ईमान तुझ पर और तेरे रसूल पर सच्चा है तो इस जालिम को मुझ पर काबू ना पाने देना। और फिर उन्हें फिरौन के सामने लाया गया। फिरौन ने गुरूर के साथ उन्हें सर से पांव तक देखा। जैसे ही उसने उनके करीब जाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो यूं लगा जैसे किसी गैबी ताकत ने उसके हाथों को रोक दिया हो। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। फिरौन ने बार बार कोशिश की, मगर हर बार वही हुआ। उसके हाथ शल हो जाते, उसका जिस्म यूं अकड़ गया जैसे उसे फालिज हो गया हो। एक अनदेखी कुव्वत ने उसे जकड़ लिया था। उसे एहसास हो गया कि ये कोई आम औरत नहीं है। उस वक्त उसके दिल में एक खौफ जागा। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में थी और वो कुछ भी कर लेता, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। फिरौन सारा की तरफ मुड़ा और कहा, तुम्हारा रब ताकतवर है, अल्लाह से दुआ करो कि मेरे हाथ छोड़ दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चुनाचे सारा ने दुआ की और फिरौन के हाथ आजाद हो गए। जो कुछ अभी हुआ था वो उसकी समझ से बाहर था। उस जालिम हुक्मरान ने शदीद बेचैनी महसूस की। वो जानता था कि उसे एक तोहफे से अपनी इस संगीन गलती की तलाफी करनी होगी, और उसका तोहफा महल की वफादार खादिमा हाजरा थी, जो महल के शाहाना दरवाजों के पीछे खामोशी से बैठी थी। जी हाँ, वो अजीम तोहफा जो फिरौन सारा को देने वाला था वो खुद हाजरा थी। सारा अपनी इज्जत और वकार बरकरार रखकर महल से रुखसत हुई और हाजरा उनके साथ थी, जो उनकी खिदमत के लिए दी गई थी। वो मिस्र छोड़कर वापस फलस्तीन आ गए। हाजरा खामोश कदमों से चल रही थी, इस बात से बेखबर कि आगे क्या होने वाला है। हाजरा को उस खानदान का हिस्सा बने कुछ बरस बीत गए। अब उस घर में एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। उसी दौरान सारा का दिल औलाद की शदीद ख्वाहिश से तड़प रहा था और उनकी गोद का खालीपन उनकी रूह में एक गहरे दुख की तरह उतर गया था। ताहम सारा ने अपना दर्द अपने अंदर ही कहीं छुपा लिया था, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में उन्हें वो उदासी नजर आती थी जो बरसों बाद भी मद्धम न हुई थी। उनका दिल भी तड़प रहा था। अब सारा न सिर्फ अपने दुख से निढाल थी, बल्कि अपने शौहर के गम ने भी उन्हें गमज़दा कर दिया था। चूंकि वो उनसे शदीद मोहब्बत करती थी, इसीलिए उन्होंने अपने शौहर के लिए एक अजीम कुर्बानी देने का फैसला किया। उन्होंने मिस्र से साथ लाई हुई अपनी खादिमा यानी हाजरा को अपने हाथों से अपने महबूब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में पेश कर दिया, और यहीं से हाजरा की कहानी का आगाज होता है। ये एक ऐसी खादिमा के खामोश मगर पुख्ता कदम थे जिसका नाम कभी कोई न जानता था। अब वो एक नबी की माँ बनने के सफर पे गामजन थी। बरसों बीत गए, मौसम बदल गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, उनके बाल सफेद हो गए, लेकिन उनकी दुआ कभी ना बदली। मेरे परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो नेक लोगों में से हो। और उस दिन आखिरकार उनकी दुआ कबूल हो गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हाजरा के लिए ये एक मौजज़ा था। उनकी बाहों में अब वो बच्चा था जिसका बरसों से इंतजार था, वो बच्चा जो अनगिनत दुआओं का जवाब था। मादरियत ने उन्हें एक नई पहचान और जिंदगी को एक नया मतलब अता कर दिया। औलाद की वो तड़प जो सारा बरसों से अपने दिल में लिए हुए थी, अब हाजरा की गोद में जीती जागती नजर आती थी। अगरचे सारा मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रजा पर राजी थी और उस पर तवक्कल रखती थी, फिर भी उनके दिल में एक गहरी टीस उठती थी। एक तरफ ये खुशकुन मंजर उन्हें उम्मीद देता था, तो दूसरी तरफ ये उन्हें उनके अपने दिल के पोशीदा खालीपन की याद दिलाता था। वो जब भी उन्हें देखती
तो औलाद की वो तमन्ना जो उन्होंने बरसों पाल रखी थी एक बार फिर जाग उठती। जब नन्हे इस्माइल प्यारी सी मुस्कुराहट बिखेरते तो एक धीमी मगर गहरी उदासी उनके दिल को छू लेती। जी हाँ, उन्हें रश्क महसूस हो रहा था, मगर इस एहसास में कोई नफरत न थी। ये एक जख्मी दिल का रश्क था। फिर भी वो खामोश रही। उन तमाम मुश्किलात के बावजूद जिनसे वो गुजरी थी, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खुशी की दुआ करने की कोशिश कर रही थी, मगर उन्हें एहसास हुआ कि वो अब इस बोझ को मजीद नहीं उठा सकेंगी। शैतान बार बार उनके पास आता और ऐसे वसवसे डालता जिनसे उनका दिल मजीद भारी हो जाता। अब वो बिल्कुल थक चुकी थी। अपने अंदर जलती इस आग से बचने के लिए उनके पास अब और कोई रास्ता न था। वो क्या चाहती थी अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था। हाजरा और इस्माइल को इस घर से जाना होगा। बिलाखिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ये सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कांधों पर गोया पहाड़ जैसा बोझ आ गया। एक तरफ उनकी शरीके हयात, उनकी अहलिया सारा थी, जिन्होंने बरसों उनके साथ हर सख्ती बर्दाश्त की थी और अब वो आबदीदा थी। और दूसरी तरफ उनका नन्हा सा बेटा इस्माइल था, जिसे वो अभी जी भरकर सीने से लगा भी ना पाए थे, और उनकी बेबस माँ हाजरा थी। वो अब क्या करने वाले थे? वो उन्हें कहाँ ले जा सकते थे? और सबसे अहम बात ये कि अल्लाह उन्हें क्या हुक्म देगा? आखिरकार वो एक नबी थे और बहरहाल उन पर सिर्फ वही अमल करने की जिम्मेदारी थी जिससे अल्लाह राजी हो जाए। और अल्लाह का हुक्म आ गया, इन्हें मक्का में छोड़ आओ। तैयारियां की जा रही थी। हाजरा ने अपने बच्चे को बाजुओं में लिया और उसे मजबूती से थाम लिया। सफर का आगाज हो चुका था। हर कदम के साथ उनकी फिक्र बढ़ती जा रही थी। उस वक्त मक्का कैसी जगह थी? ना एक दरख्त, ना कहीं पानी और ना ही कोई इंसान। बस तपते हुए पत्थर, जलता हुआ सूरज और एक गहरी खामोशी। और फिर सफर तमाम हुआ। लेकिन हकीकत में असल सफर का भी सिर्फ आगाज ही हुआ था। खामोशी छा गई। सहरा की हवा भी थम गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुक गए। एक मुख्तसर लम्हे के लिए उनकी नजरें हाजरा से मिली, मगर उनकी आंखों में उदासी इतनी गहरी थी कि वो देख ना सके। आहिस्ता से उन्होंने पानी का मशकीज़ा और चंद खजूरें रेत पर रख दी। अलविदा का वक्त आ चुका था। वो दूर जाने लगे। पीठ फेर कर चलते हुए भी उनका दिल वहीं पीछे रह गया था। हर कदम के साथ उनके पांव भारी महसूस हो रहे थे, क्योंकि वो पीछे सिर्फ एक बीवी और एक बच्चा नहीं छोड़ रहे थे, वो अपने दिल का टुकड़ा भी पीछे छोड़ आए थे। हाजरा की तन्हाई का तसव्वुर कीजिए और उसे महसूस कीजिए। वो जलती हुई रेत पर कदम रखती हुई इब्राहिम की तरफ बढ़ी। उनके पांव जल रहे थे, उनका सांस फूल रहा था, मगर वो तकलीफ उनकी रूह में लगी आग के सामने कुछ भी ना थी। ऐ इब्राहिम, आप हमें इस वीरान वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? एक ऐसी जगह जहाँ कोई फसल नहीं उगती है, ना कोई इंसान बसता है। आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कांधे झुक गए थे और उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ ही किए रखा। शायद अगर वो पीछे मुड़कर देखते तो अपनी आंखों के आंसू ना छुपा पाते, मगर इब्राहिम जानते थे कि ये महज एक जुदाई नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में राजी रहने का इम्तिहान है। हाजरा ने एक बार फिर पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हमें यहाँ छोड़ने का हुक्म दिया है? हजरत इब्राहिम का दिल छलनी था। उनका गला रौंद गया था। वो हाजरा के चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत भी ना कर सके। हाँ, उन्होंने भुर्राई हुई आवाज में कहा, ये अल्लाह ही का हुक्म है। तब उन्होंने कहा, फिर वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हजरत इब्राहिम एक पहाड़ी तक पहुंचे, जहाँ से वो अब उन्हें नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने अपने हाथ उठाए और नम आंखों के साथ दुआ मांगी। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को आपके हुर्मत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ला बसाया है जिसमें कोई खेती नहीं होती, हमारे रब, ताकि ये नमाज कायम कर सके। लिहाजा लोगों के दिलों में इनके लिए कशिश पैदा कर दीजिए और इनको फलों का रिज्क अता फरमाइए ताकि वो शुक्रगुजार बने। कुछ ही देर में माँ बेटे का सामना सहरा की तल्ख हकीकतों से हुआ।
पानी की वो थोड़ी सी मिकदार और खजूरें जो इब्राहिम छोड़ गए थे जल्द ही खत्म हो गई। इस्माइल अभी शीरख्वार थे। उनके नन्हे से वजूद को प्यास से तड़पता देखकर हाजरा की दुनिया बिखर गई। उनका दिल अपने बच्चे को इतनी तकलीफ में मजीद ना देख सका और यूं सहरा में अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक बेकरार तलाश शुरू हुई। वो करीब तरीन पहाड़ी सफा पर पहुंची। जब वो चोटी पर पहुंची तो वो रुकी और चारों तरफ देखा। उनकी आंखें उफक पर कोई उम्मीद की रोशनी तलाश कर रही थी, कोई इंसानी साया, कोई भी इशारा, मगर वहां कुछ भी ना था सिवाय रेत के समंदर और उस गहरी खामोशी के जो इंसान को अपनी तन्हाई का शिद्दत से एहसास दिलाती है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का ख्याल था। वो रुकी नहीं। वो सफा और मरवा के दरमियान गहरी वादी में बार बार दौड़ती रही। तपते हुए सूरज तले जलती हुई रेत पर जब वो दौड़ती तो हर बार वादी में उतरते हुए एक लम्हे के लिए इस्माइल उनकी नजरों से ओझल हो जाते और उनका दिल डूबने लगता। उस लम्हे माँ का दिल बेकाबू हो जाता। वो पुकार उठती, मेरा इस्माइल। फिर वो मदद की तलाश में दौड़ती। उन्हें डर था कि उसका नन्हा सा जिस्म ज्यादा देर प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो पानी के सिर्फ एक कतरे, किसी रास्ते, किसी उम्मीद की तलाश में थी। जब वो मरवा की पहाड़ी पर पहुंची तो वहां भी कोई ना था। वो उसी रास्ते से वापस मुड़ी और उन्होंने ऐसा 7 बार किया। हर बार उनके दिल में एक उम्मीद थी, शायद इस बार कोई मिल जाए। जब वो वादी की तरफ दौड़ी तो उनके पांव रेत में धंस रहे थे और उनके फेफड़े आग की तरह जल रहे थे। वो एक लम्हे के लिए भी ना रुकी थी। उन्हें एक बार भी हिम्मत हारने का ख्याल ना आया था। जब उनका जिस्म जवाब देने लगा तो ममता की ताकत ने उन्हें दोबारा उठा खड़ा किया और यूं वो 7वीं और आखिरी बार भी दौड़ी। वो मुकम्मल तौर पर निढाल हो चुकी थी। जब वो थक हार कर मरवा की पहाड़ी पर गिरी तो यूं लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उनकी टांगे अब उनका बोझ नहीं उठा पा रही थी। उनका गला खुश्क था और बदन में कोई सकत बाकी न थी। ठीक उसी लम्हे उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। वो इस सन्नाटे में पुकार उठी, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ। अगर तुम मदद करने की ताकत रखते हो तो खुदा के लिए मेरी मदद करो। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो इस्माइल के नन्हे कदमों के पास किसी को खड़ा पाया। जी हाँ, वो एक फरिश्ता था। फरिश्ते ने अपनी एड़ी से जमीन को नरमी से खोदा और उस खुश्क फटी हुई जमीन से शफाफ पानी उबलने लगा। हाजरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सदमे के लम्हात के बाद वो इस इलाही तोहफे का एक कतरा भी जाया नहीं करना चाहती थी। चुनाचे वो तेजी से बढ़ी और अपने हाथों से पानी के गिर्द मट्टी की मुंडेर बनाने लगी ताकि एक छोटा सा हौस बन जाए। वो अपना मुश्कीजा भरने लगी। जब वो रेत से अपने हाथों के दरमियान पानी को बहता देख रही थी तो वो पुकार उठी, ज़मज़म, ज़मज़म। वो न सिर्फ पानी को पुकार रही थी बल्कि अपने रब की तरफ से भेजी गई रहमत को पुकार रही थी। रुक जाओ, देखो बहकर जाया ना हो। और उस लम्हे एक माँ की दुआ से उबलने वाले उस पानी का नाम कयामत तक के लिए कभी ना भूलने वाला नाम बन गया, ज़मज़म। सदियों बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान फरमाया तो आपने नरमी से मुस्कुराते हुए उस अजीम माँ की उजलत की तरफ इशारा किया। अल्लाह इस्माइल की माँ पर रहम फरमाए। अगर वो उस पानी को उसी हाल में छोड़ देती तो आज ज़मज़म एक हमेशा बहते रहने वाला दरिया होता। उस लम्हे सहरा के बीचों बीच जिंदगी मुस्कुराने लगी। इस्माइल जो प्यास से तड़प रहे थे आखिरकार अपनी माँ के हाथों से वो मुबारक पानी पी लिया और फरिश्ते ने वो खुशखबरी दी जिसने हाजरा के दिल को सुकून बख्श दिया। खौफ ना खाओ, अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा और ना ही जाया होने देगा, क्योंकि ये वो सरजमीन है जहाँ एक दिन ये बच्चा और इसके वालिद अल्लाह का घर तामीर करेंगे। जहाँ ज़मज़म ने माँ और बेटे की प्यास बुझाई वहीं उसने इस बंजर वादी में जिंदगी के बीज भी बो दिए। फिर यमन के कबीले जरहम ने इस वीरान वादी के परिंदों को उड़ते देखा तो पुकार उठे, देखो वहाँ दूर परिंदे उड़ रहे हैं, ये पानी होने की निशानी है, चलो वहाँ चलते हैं। सहरा के बीचों बीच उन्हें एक माँ, एक बच्चा
और वो पानी मिला जो कभी थमने वाला ना था। हाजरा ने कबीला जरहम का खुशदिली से इस्तकबाल किया। अगर आप इजाजत दें तो क्या हम भी यहाँ आबाद हो सकते हैं? तुम यहाँ ठहर सकते हो, मगर ये पानी अल्लाह की मिल्कियत है, कोई भी इसे अपनी मिल्कियत नहीं कह सकता। ये अल्फाज गोया मक्का के पहले आइन की तरह थे। इस मुआहिदे के साथ जरहम कबीले ने वहाँ रहने का फैसला कर लिया और वो वीरान वादी अब जिंदगी से भरपूर होने लगी। जैसे जैसे इस्माइल बड़े हुए उन्होंने उनसे अरबी जबान सीखी और जब वो जवानी को पहुँचे तो उन्होंने कबीला जरहम की एक खातून से निकाह किया। इस तरह हाजरा ने तारीख में अपना नाम न सिर्फ एक माँ के तौर पर बल्कि एक बानी लीडर के तौर पर भी रकम कर दिया। हाजरा समझ रही थी कि जमीन से पानी उबलने के साथ ही उन्होंने सबसे बड़ी आजमाइश पार कर ली है। वो इस बात से बेखबर थी कि अभी सबसे तकलीफदेह इम्तिहान बाकी था, जो प्यास या महरूमी का नहीं बल्कि उनके जिगर गोशे की जिंदगी का इम्तिहान था। पलक झपकते कई बरस गुजर गए और हाजरा के आंखों के तारे इस्माइल 7 साल के हो गए। वक्तन फवक्तन हजरत इब्राहिम मक्का तशरीफ लाते और अपने बेटे के साथ लकड़ियां जमा करने पहाड़ों पर जाते, फिर वो वापस फलस्तीन लौट जाते। एक रात जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में थे, उन्होंने ख्वाब में एक सदा सुनी, ए इब्राहिम, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म देता है। हजरत इब्राहिम खौफ के आलम में बेदार हुए। वो सोचने लगे कि क्या जो उन्होंने देखा वो वाकई सच था। इस ख्वाब ने इब्राहिम के दिल को आग की तरह जला कर रख दिया। ये कोई आम ख्वाब न था, ये रब्बुल आलमीन का वाज़ेह हुक्म था। ये उस हुक्म की तामील का दिन था, अपने रब के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का दिन। वो अपने इकलौते बेटे इस्माइल को कुर्बान करने वाले थे, जिनकी तमन्ना उन्होंने बरसों की थी। उस सुबह हजरत इब्राहिम अपने नबूवत के सफर की सबसे कठिन आजमाइश की तरफ बढ़ रहे थे। वो रस्सी और छुरी जो उनके पास थी वो उनकी तस्लीम और रजा की खामोश अलामतें थीं। मगर पहले उन्होंने अपने बेटे से बात की। मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ, अब सोच कर बताओ तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल ने कमाले अताअत से जवाब दिया, मेरे प्यारे अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत इब्राहिम अपने बेटे की इस फरमाबरदारी और तस्लीम और रजा को देखकर दंग रह गए। और आज लाखों मुसलमान हर साल ईद उल अजहा के मौके पर उसी लम्हे को याद करते हैं। अब रवानगी का वक्त था। जब वो वादी की तरफ बढ़ रहे थे तो शैतान ने दूर से उनका पीछा करना शुरू किया। सबसे पहले उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारा, इब्राहिम, जो तुम कर रहे हो क्या ये कोई अकल का काम है? क्या तुम्हारा मेहरबान रब वाकई तुमसे ऐसा करने को कहेगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने आवाज पहचान ली। ये शक, हिचकिचाहट और सरकशी की आवाज थी। उस लम्हे उन्होंने जमीन से पत्थर उठाए और एक एक करके उसे मारे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शिकस्त खाने के बाद शैतान ने इस्माइल के दिल में भी वसवसा डालने की कोशिश की, मगर उनका मासूम दिल पहले ही अल्लाह के हुजूर सरे तस्लीम खम कर चुका था। जब वो शैतान इस्माइल पर भी नाकाम हो गया तो वो अपनी आखिरी उम्मीद यानी हाजरा के पास गया। इस्माइल की माँ, क्या तुम जानती हो कि इब्राहिम इस्माइल को कहाँ ले जा रहे हैं? वो इस्माइल को ज़िबाह करने के लिए ले जा रहे हैं। शैतान के जहरीले अल्फाज हाजरा के कानों में गूंजने लगे, मगर उनके दिल ने इन पर यकीन करने से इनकार कर दिया। क्या होगा अगर ये सच हुआ तो? अगर वो अपने बेटे को फिर कभी ना देख पाई तो? क्या वो दोबारा कभी उसके बालों में हाथ ना फेर सकेंगी? शैतान की बातों से वो शक अब उदासी में बदलने लगा। उनका दावा और यकीन है कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। उस लम्हे हाजरा के दिल में एक तूफान बर्पा हो गया। आह, ममता कितनी कठिन है, ये कितनी भारी आजमाइश है। मगर हाजरा वही खातून थी जिन्होंने सहरा के बीचों बीच कहा था, मेरा रब हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। और इस आजमाइश के सामने भी उनका मौकिफ नहीं बदला। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। ये शैतान का रिवायती जाल था। वो मुख्तलिफ लोगों के पास जाता और हर एक के कान में अलग अलग वसवसे डालता। उसका मकसद उन सबको फितने में डालना था। मगर इब्राहिम के अज़म, इस्माइल की तस्लीम और रजा
और हाजरा के तवक्कल ने उसे मगलूब कर दिया। शिकस्त खाकर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया। फिर इस्माइल ने अपने वालिद से अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया, मेरे प्यारे अब्बा जान, जब आप मुझे ज़िबाह करने लगे तो मुझे रस्सी से बांध दीजिएगा ताकि तकलीफ से मैं अचानक हरकत ना करूं और कहीं गलती से आपको चोट ना लग जाए, ताकि हमारे अजर में कोई कमी ना आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल तड़प रहा था। जी हाँ, वो एक नबी थे, मगर वो एक इंसान और एक बाप भी थे, और वो रो रहे थे, लेकिन ये उनके परवरदिगार का हुक्म था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बांध दिया। अब वो हुक्म की तामील करने ही वाले थे। एक बाप का हाथ अपने उस बेटे की गर्दन तक पहुंचा जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, मगर उस तेज छुरी ने काटने से इनकार कर दिया। यूं लगता था जैसे वो लोहे पर रगड़ खा रही हो। हैरत के आलम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को दोबारा तेज किया। उन्होंने एक बार फिर कोशिश की, मगर सब बेसूद रहा। वो छुरी उनकी नर्म गर्दन को नहीं काट पा रही थी, बल्कि मुड़ जाती थी। आजमाइश के उस उरूज पर एक गैबी पुकार सुनाई दी, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरत से सर उठाया। वो एक मौजज़ा देख रहे थे। उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा जो कुर्बानी के लिए एक मेंढा लेकर उतर रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल सुकून से भर गया। ए मेरे रब, तमाम तारीफें और शुक्र तेरे ही लिए है जो मुझसे मेरी अपनी जात से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। उठो मेरे बेटे, उठो ताकि तमाम मखलूक तुम्हारे रब की रहमत का मुशाहिदा कर सके। तुम्हारी जगह एक ज़बीहा भेज दिया गया है। और उस लम्हे इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए, मकसद उनसे उनके बेटे की जिंदगी छीनना नहीं था, बल्कि उनके दिल की तस्लीम और रजा हासिल करना था। और उस दिल ने बगैर किसी हिचकिचाहट के दिखा दिया था कि वो सिर्फ अल्लाह ही का है। उन्होंने दिल की गहराइयों से कहा, हमने सुना और हमने अताअत की। कई साल बीत जाने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम अब एक नौजवान बन चुके थे। अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्तकिल तौर पर उसी वीरान वादी में वापस आ गए जहां उन्होंने कभी हाजरा और अपने बेटे को छोड़ा था। ये एक बाप और बेटे के दरमियान महज एक आम मिलाप से कहीं बढ़कर था। ये खुदाई फैसले पर मबनी एक मिलाप था जहां इंसानी तारीख की सबसे मुकद्दस इबादतगाह काबा की बुनियादें रखी जानी थी। ये इंसानियत के बेहतरीन फर्द की नबुवत के लिए एक तैयारी थी। उठती हुई दीवारें सिर्फ पत्थर और गारे की न थी, बल्कि वो रहमत की अलामतें थीं जो अल्लाह के महबूब तमाम जहानों के लिए भेजे गए रसूल की आमद का ऐलान कर रही थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम पहाड़ की गहराइयों से एक एक करके पत्थर अपने वालिद के पास लाते रहे। हजरत इब्राहीम हर पत्थर को इस तरह रख रहे थे जैसे कोई इलाही नक्शो निगार बुन रहे हों, और काबा की दीवारें बुलंद हो रही थी। इस मुकद्दस काम के दौरान बाप और बेटा दोनों एक ही दुआ मांग रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे ये खदमत कबूल फरमा ले। बेशक सिर्फ तो ही हर एक की सुनने वाला, हर एक को जानने वाला है। उनकी दुआ महज उन दीवारों के लिए न थी, बल्कि उस अब्दी पुकार के लिए थी जो ये दीवारें इंसानियत के लिए करने वाली थी। उस वीरान वादी की कहानी जिसका आगाज एक माँ के आंसुओं से हुआ था, अब एक ऐसे दायमी मरकज में बदल चुकी थी जहाँ पूरी इंसानियत का दिल धड़कता है। एक दिन ये एक ऐसी जगह बनने वाली थी जिसकी तरफ लाखों दिल माइल होंगे, और यही वो आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे जिन्होंने कभी तौहीन, भूख या तन्हाई के आगे हार न मानी। वो नबी जो ताइफ में पत्थर खाकर भी उनकी हिदायत के लिए दुआ करते रहे। वो नबी जिन्होंने फरमाया था, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें तब भी मैं इस मकसद को कभी नहीं छोड़ूंगा। वो नबी जिनका दिल अपनी उम्मत की मोहब्बत से लबरेज था, जिन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। एक दिन हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु कहेंगे, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ हूँ। उमर अल्लाह के नूर से हिदायत पाएंगे, और जब वो काबा की तरफ चलेंगे तो फरिश्ते उनके साथ चलेंगे। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तपते हुए पत्थरों तले आहत आहत पुकारेंगे, और वो एक सुबह उन्हीं पत्थरों के ऊपर खड़े होकर अजान देंगे। पहाड़ भी उस आवाज को कभी नहीं भूलेंगे। ये जमीन एक माँ की दुआ से जिंदा हुई थी, और अब एक नबी के मिशन के जरिए ये इंसानियत की बेदारी के लिए बुनियादें तैयार कर रही थी। हमारी माँ हाजरा को उनके सब्र का अजीम तरीन सिला मिलने वाला था। उनकी नस्ल से आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे। और अब जब हम इस तवील सफर के इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ।
कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम देखते हैं, जो हमें मुतासिर करती है और आंखों में आंसू ले आती हैं, मगर फिर भी जिंदगी उस मामूल पर आ जाती है। लेकिन ये कहानियाँ सिर्फ दिलों को छूने के लिए नहीं सुनाई जाती, ये हमें गौर व फिक्र करने और अपनी हकीकत की तरफ वापस लाने के लिए सुनाई जाती हैं। क्योंकि कभी कभी हम अपना रास्ता खो देते हैं और उन्हीं लम्हात में हाजरा अलैहिस्सलाम जैसी एक अजीम मिसाल हमारे सामने आती है। उनका सब्र, इब्राहिम का तवक्कल, इस्माइल की तस्लीम और रज़ा, उनमें से हर एक आजमाइश से गुजरा और उन्होंने हमें ये सच्चाई सिखाई, जो अल्लाह के हुजूर सर झुका देता है उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ा जाता। अब जरा रुकें और खुद से पूछें कि मैं इस कहानी में कहाँ हूँ? क्या मैं उन लोगों में से हूँ जो हिम्मत हार देते हैं, या उन लोगों में से हूँ जो हाजरा की तरह उम्मीद के साथ दौड़ते हैं? कभी ना भूलें, हाजरा सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो सब्र, उम्मीद और तस्लीम और रज़ा की चलती फिरती तस्वीर थी। और अल्लाह ने उनके कदमों को इतनी इज्जत बख्शी कि आज भी लाखों लोग उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, क्योंकि हमारा रब उसकी तरफ उठने वाले किसी भी कदम को कभी जाया नहीं होने देता। शायद आज आपको सिर्फ उस एक छोटे से कदम की जरूरत है, और शायद ये वीडियो आप तक सिर्फ उसी की याद दहानी के लिए पहुंची है, ताकि आप हिम्मत पा सकें, उठें और दोबारा आगाज करें। क्योंकि अल्लाह ने हाजरा को तन्हा नहीं छोड़ा था और वो आपको भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मगर ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अगली किस्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, जो अहले बैत की माँ है, अपनी हया, अपने सब्र और आजमाइशों में अपनी अजीम हिम्मत के लिए जानी जाने वाली हस्ती फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कहानी आएगी। शायद उनकी कहानी आपके अपने दिल में एक नया बाब खोल दे। अगर आप तैयार हैं तो अगली किस्त में फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कहानी आपकी मुंतजर होगी।